ये कहानी एक बहुत ज़्यादा बदकिस्मत डॉक्टर के बारे में है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी किस्मत के साथ था, क्योंकि इसने अपना एक हॉस्पिटल खोला और कोरोना वायरस आ गया और स्पेसिफिक इसके ही हॉस्पिटल से वो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ और इसके जितने भी मरीज थे सारे निपट गए, जिसकी वजह से कुछ बंदों ने पोस्ट डाल दिया कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक कर्स्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे जाने से कोई भी मर जाएगा। किसी ने तो ये भी लिख रखा है कि ये तो कोरोना वायरस का ठिकाना है और इसी बात को लेकर के मतलब सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल वाले मतलब ध्यान नहीं रखते अपने पेशेंट्स का और इसी वजह से इसकी हॉस्पिटल की पूरी रेपुटेशन खाक में मिल चुकी है। और ये ओनर है तो इसकी ही सारी जिम्मेदारी है, ऐसा ही काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं। मतलब इस हॉस्पिटल के बारे में तो सवाल उठा ही रहे हैं, बाकी तो और गवर्नमेंट ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ दिया। लेकिन जो कमेंट में बंदे थे वो इसको हर दिन ही गालियाँ देते हैं, वो भी गंदी गंदी। और इस बंदे की पूरी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। किसी भी डॉक्टर को पूरे रेपुटेटेड होना चाहिए, लेकिन ये इसके पास तो कोई भी रेपुटेशन नाम की चीज नहीं बची। अब इसके पास मतलब कोई भी इज्जत नहीं है, तो इसे अपनी इज्जत बनाने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। बंदा सोचते हुए जा रहा था कि इसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता और इसने पी रखी होती है, ब्रिज से पार कर रहा होता है, तभी इसका पैर मतलब लड़खड़ा जाता है और मतलब ये अपना सूले साथ से दाब लेता है और वो वहां से गिर जाता है और ये अपने आप को बचा भी नहीं सकता क्योंकि इसने पी रखी है और ये सीधा ही सीधा गिर चुका है। और वो जिस तरीके से पानी में गिरता है उसे तो जिंदा बचने की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो उम्मीद रखता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो गिरता है, उसके सर पे चोट लगती है, सारे शरीर पे चोट लगती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो टपक जाने वाला है। वो सोच रहा होता कि मेरी इतनी बुरी टाइम पे मौत हो रही है, मेरी रेपुटेशन तो वैसे भी खराब थी, अब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें होंगी, इसके बारे में ना ही टिप्पणी करे तो ही अब ये मरने वाला है, इससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमें पता है ये वापस से रिकार्नेट। उसके बाद इसके सामने काफी सारे विंडोज शो होने लग जाते हैं जिसपे कि लिखे हुए होते हैं कि यहाँ पे अब तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलेंगी जिसके द्वारा तुम काफी सारे असाइनमेंट्स को समन कर सकते हो। अब देखो एचपी पॉइंट से होगा क्या और इसका मतलब क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता, तो आप लोगों के साथ ही में आगे तक देखते चलते हैं, चलो आगे पता चल जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान अभी यहाँ पे नहीं है, लगता है इसके पिछले वाले जन्म का अभी तक नशा नहीं उतरा है। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे धीरे करके मतलब खुलने लग जाती है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को सामने की तरफ एक बंदा दिखाई दे रहा होता है, वो बंदा मुझे थोड़ा सा भूत की तरह दिखाई दे रहा है वैसे तो, लेकिन वो और कोई नहीं, वो इंसान है। उसके बाद वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि ये शायद एक हॉस्पिटल है, लेकिन थोड़े अच्छे से देखने के बाद इसे पता लगता है नहीं ये हॉस्पिटल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक एक सामान को काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। इस चीज को नोटिस करने के बाद वो अपने सर्वेंट की तरफ देखता है जहाँ पे कि उसका सर्वेंट रो रहा था, मतलब बहुत गंदी शक्ल बना के, और वो सर्वेंट कह रहा होता है कि प्रिंस आप ठीक है, मुझे बहुत खुशी है आपको देख के। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या बक रहे हो तुम हो कौन और ये बताओ तुम खुश क्यों हो रहे हो। ये सर्वेंट एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये काफी समय से प्रिंस का इलाज कर रहा था और जब प्रिंस होश में आया तो ये पहचान ही नहीं रहा और ये बात उसे परेशान करने लग जाती है। इसी वजह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है और बताता है कि मेरा नाम है पीरू और मैं आपका फिजिशियन हूँ, मतलब पर्सनल फिजिशियन। जब से बेहोश थे तब से मैंने ही आपका इलाज किया और आज जाकर के ये इलाज सक्सेसफुल हुआ है। ये सब सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं है, ये बंद झूठ बोल रहा है और ये सोच रहा था कि ये सारी चीजें इसके साथ मजाक हो रही है। इसके हिसाब से ये सारी एक मूवी की सेट है और यहाँ पे इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पीरू को आदेश देता है कि जा तू मेरे लिए पानी लेके आ। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये आदेश देता है पीरू 1 सेकंड के अंदर ही पानी भी लेकर के आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही है। ये जो पीते हुए सोच रहा होता है कि ये जो गिलास में इसने मुझे पानी दिया ये गिलास ही मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब पुरानी और उससे पकड़ा ही होता है तो वो समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा महंगा गिलास हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर पानी पीते हुए मतलब देखता है साइड में तो उसे एक कांच दिखती है जिसमें उसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, जो देख करके वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में जो आदमी दिख रहा है वो ये नहीं और वो कहने लगता है ये हैंडसम आदमी ये तो मैं नहीं हो सकता, ये तो साथ से जो वॉइस ओवर कर रहा है उसकी शक्ल है वही इतना हैंडसम है। बैक टू द टॉपिक। ये खुद को देख करके परेशान हो गया होता है और अगले ही 2 सेकंड में वो खुश भी हो जाता है क्योंकि ये इस आदमी को जानता है, मतलब इस प्रिंस को जानता है क्योंकि इसने इस नॉवेल को पढ़ा था, वही नॉवेल में ये आ चुका है और नॉवेल का नाम था एम्पायर ऑफ यून ब्लेड। लेकिन इस नाम में कुछ भी खास नहीं है, खास है इसके नाम में और इसका नाम है लचिन एंड्रियो बेग्नाटो। क्या रे एड़ो दिमाग की बत्ती जली क्या? बेग्नाटो मतलब कि एक पूरा सिटी है भाई जिसका मतलब ये प्रिंस है, ये इसकी भी दिमाग की बत्ती जल चुकी है और इसे याद आता है कि ये जब रात को मतलब मरने वाला था उससे पहले ये एक नॉवल पढ़ रहा था और शायद से ये उसी नॉवल के अंदर पहुंच चुका है जो नॉवल ये पढ़ रहा था और मैंने आप लोगों को एड़ा कहा उसके लिए सर। इसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता, इसलिए ये अपने सर्वेंट से कहता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो वो कहता है बिल्कुल हाँ सर। तो वो कहता है कि अपने हाथ को 190 डिग्री पे घुमाओ और मेरे को रख के एक थप्पड़ मारोगे प्लीज क्या? और ये बात सुनते ही बैरियो का दिमाग एकदम से
फिर जाता है, वो पागल हो जाता है, कहता है कि ये क्या क्या है भाई, ये पागल चुका है क्या, ये प्रिंस है कि नहीं है। और सर्वेंट बताता है कि मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, तो वो खुद को ही थप्पड़ मार लेता है, वो भी रख के भाई, और वो खुद को ही मार के चिल्ला देता है। उसके बाद भाई मतलब उसके काफी ज्यादा चोट लगी होती है, तो वहाँ पे सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लचिल उस टाइम पागलों की तरह हंस रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा वो खुश होता है, और खुश होते हुए कहता है कि वाह मेरी लाइफ तो अब बदल चुकी है। असल बात ऐसी है कि ये जो अपने पुराने वर्ल्ड में था, जब ये डॉक्टर था, तो इसके पीछे ना मतलब काफी ज्यादा कर्जे थे, मतलब इसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जे थे, जिसकी वजह से इसके पीछे मतलब काफी ज्यादा बंदे पड़े हुए थे। इसकी क्लिनिक बंद हो चुकी थी ना कोरोना वायरस के चलते, इसीलिए तो इसके पीछे कर्जे हो चुके थे काफी ज्यादा। और यहीं पे इसी खुशी का राज भी पता लगता है, क्योंकि इसने रिकार्नेशन पा लिया है, तो ये अभी दूसरे वर्ल्ड में है, और इसे इसके ऊपर मतलब अभी कोई भी कर्जा भी नहीं, साथ में ये प्रिंस भी है, तो इसके तो मजे ही मजे हैं भाई। और ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए भी खुशी का कोई भी मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना, भगवान ने इसके लिए सब कुछ डिसाइड कर रखा है। इसकी बुरी किस्मत अभी से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये थक जाता है, ये थक के गिर जाता है बेड के ऊपर, ये उसके बाद वो सोचने लगता है अरे मैं थक कैसे चुका, मैं थक तो नहीं सकता। फिर इसे याद आती है नॉवल, क्योंकि लचिल जो था मतलब मेन कैरेक्टर यहाँ का, वो 22 साल की उम्र में ही मर जाता है, क्योंकि बचपन से ही इसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर था, और बीमारी से काफी ज्यादा ग्रसित था ये बंदा, मतलब एक बीमारी जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तो तीसरी आ जाती, जिसकी वजह से इसकी पूरी शरीर मतलब पूरा शरीर का एनर्जी खत्म हो चुका था, और ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसी वजह से इसका शरीर कमजोर पड़ गया था। और उसके बाद ये पूछता है मतलब बैरू से कि बैरू मैं कितने साल का हो चुका, तो वो कहता है आप 21 साल के हो चुके हो मास्टर, 22 साल में तो ये मरने वाला है। तो ये सोचता है अपने मन में मेरे तो लग गए। उसके बाद सोचता है कि भाई मैं तो 1 साल के बाद ही मरने वाला हूँ, मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ 1 साल की है। इसकी पूरी खुशी तो उड़न छू हो जाती है, और ये काफी ज्यादा परेशान होता है, परेशानी होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि 1 साल की ही जिंदगी बची है भाई। और ये सोच रहा होता मैं तो यहाँ का प्रिंस हूँ, और इन्होंने काफी ज्यादा जोर लगाया होगा मुझे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पा रहे, ये कितने निकम्बे हैं, मतलब इन्होंने जोर लगाया होगा लेकिन तो बट फिर भी इसको ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है कि इसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। और ये सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने टाइम पे होता तो मैं अपने आप को जरूर से बचा लेता, क्योंकि मुझे अभी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तभी ये अपने आप को शीशे में देखता है, जहाँ पे कि इसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है डॉक्टर वाला। तभी इसके दिमाग में ट्रिगर होता है अरे मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ, तो मुझे और कोई भी अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ही अच्छा डॉक्टर हूँ। उसके बाद वो कहता है कि जाओ मेरे लिए नीडल्स लेके आ जाओ बीरू, छोटे हो या बड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नीडल चाहिए। तो वो जल्दी से जाता है और मतलब काफी सारे नीडल्स लेकर आ जाता है। जितने देर में बीरू ये सारी कामें करता है, तब तक में यहाँ पे लचिल ने अपनी मतलब हार्ट बीट और बीपी को नाप लिया होता है, और उसे पता चलता है कि उसका शरीर का मतलब हर एक चीज काफी ज्यादा हिला हुआ है, मतलब कि इसे अपने शरीर को ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो सारे नीडल्स को फैला देता है और देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही नीडल है जो कि उसके काम की है, मतलब एक साइज की है, अच्छी साइज। उसके बाद उस नीडल को वो गर्म करने लग जाता है। तभी बीरू पूछता है कि आखिरकार ये इस नीडल का आप क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं इसे अपने शरीर के अंदर घुसाऊंगा। तो वो कहता है नहीं सर आप ऐसा मत करो प्लीज, समझ नहीं आ रहा कि आप अपने ही शरीर में इस नीडल को घुसाएंगे। तो कहता है लेकिन नहीं मैं यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। और वो ना यहाँ पे लिटरली लचिल का पैर पकड़ लिया होता है कि मैं आपको अपने मतलब चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मतलब ये काफी ज्यादा वफादार है भाई नौकर। और रोते हुए कहने लगता है मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको मतलब उठा दिया ना, आप सोए हुए थे, तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, विश्वास कीजिए, आपको खुद को चोट पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बचा दूंगा, आप जग चुके हो तो मैं आपको जिंदा कर दूंगा सर, प्लीज सर अपने आप को चोट। उसके बाद लचिल बीरू को समझाता है कि अरे बेवकूफ मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ चुका है, और मेरे ऊपर तुम विश्वास रखो, तुम बस देखते जाओ, मैं अपने आप को जिंदा बचा लूंगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ सकती है। ये बात सुनने के बाद पीड़ू मान जाता है, पीछे की तरफ को जाकर के खड़ा हो जाता है। इसके मानने का कोई भी मन नहीं होता है, लेकिन इसके प्रिंस ने बोला होता है तो ये ऑर्डर समझ के खड़ा होता है चुपचाप से। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस शुरू होता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ मतलब लेट चुका होता है पूरी बेड के ऊपर, और उसके बाद वो मतलब ये अभी यूज करने वाला उस एक्यूपेंचर टेक्निक को, ठीक है, वो अपने शरीर के अंदर लंग्स के पास उस नीडल को लेके जाता है, मतलब कि पॉइंट करता है जहाँ पे उसे घोपना था, और वो वहाँ पे ले जा करके मतलब प्रेस करता है वहाँ पे। तभी वहाँ पे हमको दिखता है कि इसका जो लंग्स है वो काम करना शुरू हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तुम्हें एचपी पॉइंट मिली है, और हमें यहाँ पे ये भी बात पता लगती है कि इसके शरीर के हर एक पार्ट के अंदर बीमारी है, और उसे ठीक करने के बदले में इसे एचपी पॉइंट्स मिलेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि लचिल अपने बीमारी को मतलब उसके शरीर के अंदर हर एक जगह पे मतलब बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी को जैसे ठीक करता जाएगा धीरे धीरे करके, वैसे इसे एचपी पॉइंट्स भी मिलेंगी, और उस एचपी पॉइंट की मदद से ये किसी को भी समन कर सकता है, वो भी इजीली। और उसने अभी जस्ट अपना लंग्स ठीक किया, जिसके कारण उसे 100 एचपी पॉइंट्स मिल चुके होते हैं। लचिल ने इस विंडो सिस्टम को पहली बार देखा, इसलिए वो तुरंत ही पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो सिस्टम भाग जाता है। मतलब भाग नहीं जाता, मतलब उसे पकड़ा नहीं जा रहा होता है। बेरू देख के कह रहा होता है कि ये पगला चुका है क्या। बेरू को लगने लग जाता है कि उसने जो टेक्निक यूज की थी वो फिर विफल रहा, और वो उसके दिमाग के ऊपर असर करने लग चुका है। और रोते हुए कहता है मेरा बॉस आखिरकार पगला चुका है। उसके बाद ये भूतों के ऊपर एग्जाम लगाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइंस की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है नहीं, तो इनके ऊपर मतलब जो भी कोई बीमारी होती है तो किसी न
किसने कारण किया है, किसी भूत ने किया है करके, तो ये यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है ये क्या बेवकूफ़ी है। उसके बाद वो अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और वो अपने शरीर में भी घोपने लग जाता है, क्योंकि इसे अपने मतलब एचपी पॉइंट्स और भी चाहिए और उसके शरीर को भी तो ठीक करना है। और अपने एक हाथ के ऊपर परफेक्टली सब जगह पे एक्यूपेंचर कर देता है कि उसका एक हाथ तो ठीक हो जाए। वैसे तो ये इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, क्योंकि अभी इसने जो मतलब एक्यूपेंचर किया था अपने हाथ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, लेकिन ये जो हाथ पे है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी करता है। और वो पिछली दुनिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूपेंचर एक्सपर्ट था, वही वाली मतलब सारी दिमाग की मतलब उसकी शक्तियाँ यहाँ पे काम आ रही है। हाथ ठीक होता है और इसे 500 एचपी पॉइंट मिल जाती है और वो सिस्टम बताता है कि तुम इससे कुछ भी स्किल्स खरीद सकते हो चाहो तो। लचिल खुश होते हुए कहता है बताओ मैं कितने स्किल्स खरीद पाऊंगा, तो वो कैलकुलेट करने के बाद सिस्टम कहता है कि एक। इसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि फैमिली देखती है वरना ऐसी ऐसी गालियां देता। उसका सिस्टम विंडो से उसको स्किल्स दिखाने लग जाती है जो भी इसके पास है, तो वो मतलब जो सबसे टॉप पे था वो वाला स्किल खरीद लेता है, जिसके कारण इसके 500 कॉइन्स खर्च हो जाते हैं और 100 कॉइन्स बचते हैं। उसने जो अभी स्किल खरीदा उसका ये फायदा है कि वो अपने शरीर को अच्छे तरीके से मतलब देख सकता है 3D एनिमेशन की तरह। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे कि उसे बताया जाता है कि वो अभी एफ रैंक के अंदर पहुंच चुका, मतलब एफ रैंक के ऊपर पहुंच चुका है और उसके शरीर का पूरा बायोडाटा दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे। और ये भी बताई जाती है कि 22 साल में इसकी मौत हो जाएगी और इसका 22 साल 3 महीने बाद होने वाला है, तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद वो तुरंत ही अपने एक्यूपेंचर मतलब टेक्निक को काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से विंडोज सामने आती है और उसके बाद दिखाती है कि उसका एक दिन और प्लस हो चुका है। तो उसके दिमाग में ये जाता है कि हाँ मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे धीरे धीरे करके दिन प्लस हो रहा है, तो मैं ऐसा जल्दी जल्दी करूंगा तो मेरे दिन और भी ज्यादा प्लस होंगे और मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। ये उसके बाद वो जल्दी से दूसरी तरफ भी यूज करने लगता है, लेकिन इसके बाद मतलब नेगेटिव होता है और इसका मतलब मुंह से खून निकल जाता है और सिस्टम बताने लग जाता है कि देखो तुम पहले ही काफी ज्यादा एक्यूपेंचर टेक्निक का काफी ज्यादा यूज कर चुके हो और तुम अब इसका और यूज नहीं कर सकते वरना तुम टैप बोल जाओगे। तो वो सिस्टम से कहता है ठीक है फिर मैं इसे कल कर लूंगा, तो वो कहता नहीं। सिस्टम बताता है कि अब ये तुम सीधा 3 दिन के बाद कर सकते हो। ये तो शॉक्ड होता है, लेकिन फिर से सिस्टम बताता है कि इस एक्यूपेंचर टेक्निक से तुम अपने आप को एक दिन के लिए ही बस हील कर पाओगे और उसके बाद मतलब बाकी के जो तुम्हारे 2 दिन होंगे उस दिन तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए होगे और काफ़ी ज़्यादा निराश, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसा कि तुम्हें पहले दर्द होना चाहिए था वैसा ही तुम्हें दर्द होगा और एक्यूपेंचर से सिर्फ तुम अपना एक ही दिन ठीक कर सकते हो। तो उसे समझ में आ जाता है कि आज का ही दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले 2 दिन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे जाने वाले हैं। तो समझ जाता है कि 3 दिन में सिर्फ एक ही दिन होगा जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगा, वरना तो मेरी ज़िंदगी के एल लग चुके हैं। और वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, वो कहता है कि अगर मैं 3 दिन में ही सिर्फ अपने एक दिन को प्लस कर सकता हूँ तो मतलब 3 महीने हैं मेरे पास, तो मैं 3 महीने के बाद तक मैं मतलब मेरे पास 1 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे, मतलब मैं 4 महीने तक जी पाऊंगा। और वो थोड़ा सा सोच में होता है कि यार ये 4 महीने काफ़ी है मेरे खुद के बॉडी को इलाज करने के लिए। एक्चुअली ये तो खुद भी डॉक्टर है, लेकिन ये सोच रहा होता है कि मेरे पास मतलब कुछ भी उपकरण नहीं है, मेरे क्लिनिक में तो थे लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पे नहीं है। मेरे को अपनी नॉलेज की बदौलत ही मेरे को यहाँ पे कुछ उखाड़ना है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कैसे चीज़ है, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, ये सब भी मेरे को नहीं पता है और उसे अपने पूरे लाइफ को बचाना है, वो भी इन सिर्फ 4 महीनों के अंदर। तो यो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जड़ी बूटियों के बारे में, और वो कह रहा होता है कि एक डॉक्टर जो कि फ्यूचर्स है उसके लिए बिना उपकरण के खुद को ठीक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और यही सब सोचते हुए वो घूम रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है बीरू क्या तुम मेरे लिए टॉनिक्स ला सकते हो? तो बीरू कहता है कि टॉनिक्स ये क्या होते हैं? तो वो कहता है कि हर्ब्स बेवकूफ। और वो समझाते हुए कहने लगता है कि ये एक टॉनिक्स होते हैं जो कि मेडिकल की मतलब अलग सा रूप होता है, और यहाँ पे मतलब और भी काफी सारा ज्ञान देने लग जाता है सामने वाले को। और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो जड़ी बूटियां है जो कि यहाँ पे भी मतलब एग्जिस्ट करते होंगे। उसके बाद ये सोचने लग जाता है कि ये तो एक किंगडम है और यहाँ पे अपने दुश्मनों को देने के लिए काफी सारे पॉइजन्स होंगे, यहाँ पे से मेरा हेल्प हो सकता है, और वैसे भी मैं यहाँ का प्रिंस हूँ तो मेरे लिए पॉइजन्स का एक्सेस लेना काफी ज्यादा इजी होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या हमारे पास विल फ्रूट है यहाँ पे? तो यहाँ पे बीरू कहता है हाँ ये बिल्कुल हमारे पास है। वो पूछने लगता है वो तो है लेकिन आपको वो क्यों चाहिए, वो तो काफी ज्यादा पॉइजन्स होती है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और कुछ नहीं बस खाने के लिए। तो इसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि यार ये सच में सुसाइड करेगा क्या यहाँ पे। उसके सामने हाथ पैर जोड़ लेता है कि भाई प्लीज मत खा, वो काफी ज्यादा पॉइजन्स होती है और यहाँ पे तू टपक जाएगा, मतलब मर जाएगा। अब जब से उठे हो तब से बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले आपने काफी सारी सुई अपने हाथ में चुभई थी, उसके बाद आप जहर पीने की बात कर रहे हो, ये सबसे तो आपको मरना है क्या सच में? और पैरू कह रहा होता है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। और तुरंत ही से बाजी पलटते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देख मैं मेरे पास काफी ज्यादा दिमाग है, मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं उसका पूरा जहर हटा सकता हूँ। और वो समझाने लग जाता है कि देख मैं अपनी टेक्नोलॉजी से वहाँ का जितना भी मतलब पॉइजन है वो उसे निकाल दूंगा, और उसके बाद वो बचेगा जो हर्ब बचेगा जो मेडिकल हर्ब है उसे मैं खा लूंगा, जिससे मेरे शरीर को फायदा ही होगा। यहाँ पर पीड़ू का दिमाग खराब हो चुका होता है कि एक जहर मतलब जहर वाले हर्ब से कैसे जहर निकालेंगे भाई, और उसी को खाना है जो जिससे जान बचाना है, मतलब समझो
जो मेडिकल से जान बचती है वो जहर से बचेगी। यहाँ पे हमारे प्रिंस साहब की ऑर्डर की वजह से यहाँ पे बेरू की तो मतलब बेरू की तो नहीं चलेगी, तो इसे बात तो माननी। और वैसे भी हमारा बेरू काफी ज्यादा वफादार है, इसीलिए वो अपने प्रिंस के लिए अपने जान को खतरे में डालने के लिए काफी ज्यादा तैयार है। तो वो जाएगा और वो लेके आएगा वो, क्योंकि अपना वीर जो है वो काफी ज्यादा वफादार है अपने प्रिंस को लेकर के। वैसे तो ऐसे किंगडम के साथ ऐसा ही होता है कि मतलब जिसके पास पॉइजन है उसी ने मारा होगा, मतलब कि ये अगर प्रिंस मर जाएगा तो यहाँ पे बेरू का नाम लगेगा, लेकिन फिर भी ये लौंडा अपनी जान देने के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद ये बंदा रात को पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ पे से मतलब पॉइजन लेना था, और वो वहाँ पे से उठाने के बाद वो अपने मन में सोचने लग जाता है मैं ये पॉइजन तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं दे दूंगा अगर मतलब प्रिंस निकाल पाए पॉइजन, तो मैं पहले टेस्ट करूंगा खा करके, अगर ये सेफ होगा तभी प्रिंस को खाने दूंगा। भाई लिटरली इसने दिल जीत लिया यार। भाई ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब ये अपना जान देने के लिए तैयार है भाई अपने प्रिंस के लिए। भाई बहुत अच्छा है भाई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो अभी बना रहा होता है कोई सूप सा बना रहा होता है उसे पॉइजन को डाल करके, और यहाँ पे हमारा वीरू से लगातार समझा रहा होता है कि मतलब ऐसा मत करो करके, आप फालतू में ऐसा मतलब खतरा अपने ऊपर मत लो प्लीज। देखो एक्चुअली यहाँ पे बेरू की बातें काफी ज्यादा सच है, मतलब कि देखो जिस टाइम पे अभी ये है हमारा प्रिंस, उस टाइम पे तो यहाँ पे बेरू के पास इतना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है ना पता है उसे, इसीलिए ये मनाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो हरामी है वो थोड़ा सा मजे लेने की सोचता है, और ये हरामी कहने लगता है अगर इससे मेरी मौत हो सकती है तो क्या होगा अगर मैं ये तुम्हें पहले दे दूं टेस्ट करने के लिए, मतलब तुम्हें लगता है मैं अगर मर जाऊंगा तो तुम ही टेस्ट कर लो ना। भाई चलते हुए कहता है ये हाँ 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 मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भाई यहाँ पे पीरू तो दिल जीत लिया, बट यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम से शॉक्ड हो गया होता है कि ये मैंने क्या कह दिया भाई, मैं तो बस पैरों के मजे ले रहा था, लेकिन यहाँ तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो चुका है भाई। तो कहानी के हिसाब से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हमारा पैरू है वो कोई मतलब असली में डॉक्टर नहीं है, वो बस डॉक्टर का असिस्टेंट है, लेकिन फिर भी वो पैरू मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लास्ट तक रुका हुआ था। एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंस के इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की काफी ज्यादा बड़ी वाली भीड़ आई थी, क्योंकि बचाना है भाई प्रिंस है ये यहाँ का। लेकिन ये जितने भी मतलब डॉक्टर्स आए थे वो सारे के सारे मतलब चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार मतलब प्रिंस को कहीं से ठीक करेंगे तो कहीं का खराब हो जाएगा, इसीलिए कोई रुकना नहीं चाहता था। पैरू यहाँ पे अकेला ही था जो कहता है कि मैं एंड तक रुकने के लिए तैयार हूँ। को लग रहा था कि ये बचा लेगा, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता और सबके सब इसके ऊपर एग्जाम डाल देते हैं, जैसा कि ये दुनिया का खेल ही है भाई। पैरू ने ही अच्छे से इलाज नहीं किया, इसीलिए मतलब पैरू को ही जान से मार दिया जाता है। भाई पैरू काफी ज्यादा कमाल का बंदा है भाई, पैरू को पता है कि मतलब ये बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, सबने इससे बड़े बड़े डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ये एंड तक रुका हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। एंड पता है नॉवल के हिसाब से ये बंदा अपने मतलब एंड को भी एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब मौत को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी मान रहा होता है कि इसकी गलती है। लो गाइस यहाँ पे डॉगेश भाई की हालत पंचर भाई, क्योंकि उससे ज्यादा वफादार बंदा हमको मिल गया है भाई। अरे अरे सॉरी बट भाई ये बंदा बहुत वफादार। आप देखो यहाँ पे सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मतलब बन के तैयार हो चुका है वो मेडिसिन, लेकिन वो अभी गर्म है, तो यहाँ पे वो रखता है, तो यहाँ पे पैरू आकर के सवाल पूछता है क्या मैं इसे पी सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं अभी तुम इसके ठंडे होने का वेट करो। तो यहाँ पे पैरू पूछने लग जाता है एक बात बताइए आपको इतने सारी चीजों का नॉलेज कैसे आया, मतलब मेडिकल लाइन का। पैरू को यहाँ पे थोड़ा सा शक हो चुका है हमारे मतलब मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन वैसे भी इसका शक भी सही है भाई कि कोई भी प्रिंस के पास मतलब ऐसा तो नॉलेज नहीं होना चाहिए, मतलब मेडिकल लाइन का नॉलेज नहीं होता ना प्रिंस के पास। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एकदम से बोल देता है कि रात को ना मेरे सपने में एक चुड़ैल आई थी, वो उसने बताया ये सब। तो हमारा वीरू भी देखते हुए कहता है हाँ मुझे बिल्कुल भरोसा है, और अपने मन में कह रहा होता है कि ये साला कितना झूठ बोलता है भाई, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं इसके बातों पे, ये तो झूठा बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे एंड्रू पीछे की तरफ मुड़ता है और उस प्यारे को उठाता है, मतलब प्याले को, और पी जाता है पूरा। तो यहाँ पे मतलब वो कहता है कि ये आपने क्या किया, ये तो मुझे पहले पीना था ना। तो एंड्रू बोलता है नहीं ये तो मैं पहले ही पी चुका हूँ, तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके सामने सिस्टम विंडो शो होती है और वो बताता है तुमने एक अजहान स्किल को मतलब वो कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया, और ये स्किल एक जेबियार नाम के बंदे की है। जो जेबियार था उसने उस मतलब स्किल को अपने अंदर मतलब अपने बॉडी के अंदर अवेकन की थी। वो जेबियार नाम का बंदा अपने अंदर मतलब अपने बॉडी के अंदर उसने ये स्किल को अवेकन किया था, ठीक है, और अब ये स्किल तुम्हारे पास में है। यहाँ पे अब सिस्टम भी कुछ चीजों को रिवील करती है, जैसे कि ये जो स्किल है ये किसी लोगों को मिल सकती है, जैसे कि जेबियार और जेबियार के वंशजों को। और हमें एक और बात बताई जाती है कि यहाँ पे एक और प्रिंस एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्राउन प्रिंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज रिवील हो चुकी है, यहाँ पे एंड्रू ही एक मतलब प्रिंस नहीं है, उसका एक बड़ा भाई भी है, और यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ पे उसके पास भी होंगे ये सारी चीजें, मतलब ये स्किल्स। और यहाँ पे हाई चांसेस है कि क्राउन प्रिंस ने इसे मतलब पहले ही मास्टर कर लिया होगा, मतलब जवानी में ही। अब सिंसिप रहता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एंड्रू के हार्ट के ओर मतलब वहाँ पे एक माना सर्कल घूम रहा होता है, और जिस स्किल को इसने अभी एक्टिवेट किया है उस स्किल का ही मतलब यही मेन पार्ट है कि कितने माना सर्कल तुम्हारे हार्ट के पास घूमते हैं, और इसके पास अभी सिर्फ एक ही मतलब है माना। तो मतलब ये अभी स्टेज मतलब 1 पे है, और थोड़ी ही देर में ये हार्ट के ऊपर भी प्रेशर देगा और बॉडी के ऊपर भी, और बॉडी का मतलब काफी ज्यादा पावर को ये इनहेंस करने लग जाएगा।
और इसका असर भी हमें दिखने लग जाता है, क्योंकि ये जो स्किल है ये जैसे ही मतलब एक्टिवेट होती है वो काफी ज्यादा हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा दर्द देती है, जैसा कि अभी इसके साथ हो रहा है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। ये दर्द इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पहले से ही काफी ज्यादा बीमार था और इसके साथ इसका मतलब ये जो हार्ट है ये भी काफी ज्यादा जोर से दर्द करने और ये अपने हार्ट को पकड़ता और बैठ जाता वहीं पे और चिल्लाने लग जाता काफी ज्यादा जोर जोर से दर्द की आवाजें। और यहाँ पे हमारा बीरू सोच रहा होता है कि कहीं इसे मतलब जहर का असर तो नहीं होने लग गया, और बीरू इसको संभालते हुए सोच रहा होता है कि कैसे भी इसे बचा ले। और दूसरी तरफ हमें एंड्रो को दिखाया जाता है जो कि अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, मतलब कि वो अपने दोनों लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है कि जबकि वो छोटा था तो उसके शरीर में कितनी सारी बीमारियां थी, हर एक बीमारी से वो मतलब पीड़ित था। उसके बाद वो अपने मतलब रियल लाइफ के बारे में भी सोचने लग जाता है, मतलब पिछले लाइफ के बारे में, जहाँ पे कि वो उसकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा कांप रही थी, मतलब वो काफी ज्यादा ट्रोमेटाइज था उस टाइम पे भी। उसके बाद यहाँ पे हमें डेंजर का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे कि सिस्टम बता रहा होता है तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है उनके कारण वो जो माना है तुम्हारे हार्ट के पास उसकी मतलब रफ्तार काफी ज्यादा स्लो होती जा रही है। यहाँ पे हमें सिस्टम बताता है कि देखो तुम्हारे हार्ट का अभी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है, वो काफी ज्यादा दबते जा रहा है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहा तो तुम्हारे हार्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और वैसे भी वो सर्कल काफी ज्यादा छोटा और इसके हार्ट को वही दबाते जा रहा है, तो ऐसे तो इसकी मौत हो जाएगी। मतलब ये जिंदा बचने के लिए इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये वो इस सर्कल को बड़ा कर दे या फिर अपने हार्ट को छोटा कर दे। और जैसा कि सबको पता है अपना हार्ट कोई भी छोटा नहीं कर सकता, ये इसीलिए चूज करता है सेकंड वाला, मतलब कि सर्कल को बड़ा करना। और वो ऐसा करना भी स्टार्ट कर देता है। वो काफ़ी सारी पॉजिटिव थिंग्स मतलब सोचने लग जाता है, जैसे कि वो अभी इस प्रिंस के अंदर है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम कर सकता है। अपने घर के बारे में सोचने लग जाता है जो कि उसने मतलब पिछले वर्ल्ड में खरीदा था। अपने फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। साला जब बोल रहा हूँ तभी कोई बोल रहा है माधर छू। और इसी के साथ में माना कि मतलब रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा जोर से बढ़ने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को उस हार्ट के पास मतलब अपने ही हार्ट के पास इमेजिन कर रहा होता है और उस सर्कल को वो खुद के अपने बॉडी के आगे खींचना शुरू कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से उसकी तरफ भागना स्टार्ट भी कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और काफ़ी ज़्यादा घंटों के बाद ये सब करने के बाद उसका जो मेन रियल लाइफ का है वहाँ पे उसका हार्ट फाइनल हो जाता है, ठीक हो जाता है। और यहाँ पे एंड्रो की चीखें भी शांत हो जाती है और यहाँ पे उसका हार्ट भी अच्छा हो जाता है, मतलब ठीक ही हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे उसका हार्ट एकदम से ठीक हो चुका है और उसकी सारी चीखें भी बंद हो चुकी है और इसका हार्ट एकदम से मस्त हो चुका है। तो यहाँ पे आखिरकार जा करके बीरू की भी हालत थोड़ी सी जान में जान आती है उसकी। तो बीरू कहता है कि ये पहले मुझे आपको देना चाहिए था, उसके बाद आप पीते। उसके बाद हमें तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्क्रीन विंडो शो होती है, यहाँ पे बताया जाता है कि तुम्हारे पास एक माना सर्कल है और वो माना सर्कल तुम्हारे मतलब इन्वेंट्री के अंदर अचानक अच्छे तरीके से मतलब फिट हो चुका है। असल में इसके बॉडी के पास ना एक इन्वेंट्री स्लॉट है, मतलब एक पर्सनल इन्वेंट्री स्लॉट, जिसके अंदर इसने एक माना सर्कल को रख लिया है, जिसके चलते उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है जिसमें वो कुछ भी चीज़ को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, हाँ अपने शरीर के अंदर, जिसके चलते वो फटाक से उठ जाता है और अपने नौकर को काम पे लगा देता है सफाई करने के लिए और खुद चला जाता है तेजी में अपने रूम के अंदर। देखो ये चोर सी स्माइल, पर ठीक है हम देखते हैं आगे। उसको अब टेस्ट करना है कि उसके पास ये कौन सा चीज़ है, इसलिए वो बैठ जाता है ध्यान में और टेस्ट करने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो कोई सा भी चीज़ जो है माना पानी या फिर कोई सा चीज़ वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने शरीर के अंदर, ले सकता है। जैसे उसके पास सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें उसको दिखाया जाता है उसके पास 10 लीटर ऑफ कैपेसिटी है पानी पीने के लिए, जिसके कारण से उसने 1 लीटर का पानी का पूरा जग ही पी लिया चेक करने के लिए। पर ये क्या सरप्राइजिंगली उसके पास 1 लीटर भरा हुआ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने 1 लीटर पानी भी पिया है, क्योंकि वो जाके स्टोर हो गया है। इसी के चलते वो लगातार एक जग करते करते 10 लीटर पानी पी लेता है। फुल पानी 10 लीटर पीने के बाद वो चेक करता है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये बिल्कुल ही ऊँट की तरह हो गया है। ऊँट जिसके पीठ पे 2 वो पाउच होते हैं ना जिसमें वो पानी जमा करते हैं, हाँ बिल्कुल इसलिए। और ऐसे ही वो बंदे के पास एक एबिलिटी आ जाती है कि वो जब भी चाहे जितना भी चाहे पानी पी सकता है। हाँ पानी पी सकता है, हाँ पानी पी सकता है भाई। 9 लीटर पानी पी रहा है वो बंदा, 9 लीटर उसके अंदर है, उसको प्यास ही नहीं लगेगी। अब जब उसको प्यास लगी वो वही पानी पी सकता है। इसी के साथ चैनल खत्म। भैया ये क्या कर रहे हो, चैनल ही खत्म कर रहे हो, वीडियो खत्म करो, वीडियो खत्म हो चुका है। हमने जैसा देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आसानी से स्किल आ चुकी है जिसकी वजह से वो 10 लीटर मतलब पानी को अपने अंदर वो स्टोर करके रख लेता है और उसके बॉडी के अंदर एक स्लॉट जैसा खुल चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी ये समझ में आ चुका है कि वो भी मतलब पानी को स्टोर कर सकता है, मतलब कि वो एकदम ऊँट की तरह हो चुका है, रेगिस्तान में टहलता ऊँट की तरह। ये स्किल काफी ज्यादा बवाल है, लेकिन यही हमारे एंड्रो के लिए दिक्कत है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर पहले से ही काफी ज्यादा पानी को स्टोर करके रख लिया है। उसको और भी करना है लेकिन वो और कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी 10 लीटर मतलब पानी भरा पड़ा है। लेकिन ये अपने स्किल को टेस्ट करना चाहता है क्योंकि इसके पास तो नई स्किल है ना, नई स्किल की चुली कुछ अलग होती है। उसके
उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसके अंदर का जितना भी पानी उसे बाहर निकालना है किसी भी तरीके से, क्योंकि इसने और भी पानी को कंज्यूम किया तो इसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है करके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि उसके बॉडी के अंदर जितना भी पानी है ना उसको निकाल करके ना वो बाहर की तरफ को इमिडिएट कर देगा और वो उसे मतलब जग में वापस भर देगा करके। आज तक वो स्किल को यूज तो नहीं किया, बट ये इसकी थिंकिंग है कि ये ऐसा कर दे करके ये ट्राई करता है और ये टेक्निक भी वर्क कर जाती है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मतलब पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ एक वाटर बर्थ दिखाई देने लग जाता है उसके हाथ के पास। ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ होता है कि उसके हाथ का जितना भी पानी है वो आराम से प्यार से जग के अंदर चला जाएगा, लेकिन वो जो पानी है वो बुलेट की तरह जाती है और वहाँ के जो जग है उसको मतलब फोड़ देती है। और ये देख के हमारा प्रिंस हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, मतलब कि काफी सारे लोग भागते हुए आने लग जाते हैं वहाँ पे। ये जितने भी लोग यहाँ प्रिंस के मतलब रखवाले हैं, यहाँ पे बेरू भी चिंतित हो जाता है कि ये क्या हो गया। और वो रखवाले आके पूछते हैं कि क्या हुआ प्रिंस, तो प्रिंस कहता है कि क्या हुआ ना कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था तो मैंने ये जो जग उठाया वो उठा के मतलब कि दीवार की तरफ फेंक दिया। वैसे तो ये शक होने वाली बात है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के मतलब पास उतना भी ताकत नहीं कि वो किसी को चीज़ को मतलब अपने हाथ से फोड़ दे, लेकिन यहाँ पे ये जो मतलब रखवाले हैं ये थोड़े से बेवकूफ़ हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इन्हें भी मतलब पता है कि प्रिंसों का स्वभाव ही ऐसा रहता है किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करने का। और इन्हें भी पता है कि वैसे भी प्रिंसों के बाप अंबानी होते हैं तो ये कुछ भी तोड़ सकते हैं, मतलब अंबानी तो नहीं, मतलब अंबानी से भी बड़े मतलब राजा होते हैं। उसके बाद वो लोग एक एक करके सब साफ सफाई करवाते हैं वहाँ का। उसके बाद प्रिंस को आराम करने के लिए कह दिया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को तो यहाँ पे आराम नहीं करना, उसे तो चुल मच रही है अपने न्यू स्कूल को लेकर के। लेकिन बैरी वहाँ से जा नहीं रहा था तो उसे वो काफी ज्यादा मनाता है और वो उसे मतलब कहता है कि मुझे रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो मतलब बैरू को कैसे भी मना करके वहाँ से भेज देता है और वो खाली हो जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की दिमाग में चुल मच चुकी है फिर से इसे मतलब टेस्ट करने की अपनी स्किल को। और हमें बताया जाता है मतलब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसके अंदर जो वो पानी है वो बुलेट की तरह एक वेपन की तरह काम कर रही है और ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ पानी को ही यूज़ करूँ, मतलब मैं दूसरी चीज़ का भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरी चीज़ का यूज करूँगा तो वो डिपेंड करेगा उसके मतलब पावर के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। इसके पास जो अभी पावर है उसी की वजह से वो किसी को भी अभी मार सकता है मतलब जान से। इसलिए इस स्किल की वजह से इसे काफ़ी चीज़ें के बारे में मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब इसके बॉडी के अंदर कितना इम्पैक्ट हो सकता है करके। इसको ये भी नहीं पता कि इस स्किल की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। वैसे तो हमें सबसे खतरनाक चीज़ दिखाई जाती है मतलब इस एरिया के प्रिंस को, जो कि मतलब अच्छे से इसका शकल नहीं दिखाया जा रहा होता है मेरे को मतलब। और इस किंग का नाम होता है अष्टलोंग बैगनाटो। ये अभी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और इसके पास एक नौकर आता है जो कि प्रिंस की चुगली कर रहा होता है। वो बताता है कि आजकल ना प्रिंस काफ़ी ज़्यादा उल्टी फुल्टी हरकतें करने लग रहे हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फालतू चीज़ें कर रहे हैं। ये राजा हमारा जानता है, मतलब मेन कैरेक्टर वो किंग जानता है। उसका तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो एंड मतलब ये इसका बाप है ना, जैसे चिंता हो रही है अपने बच्चे को लेकर के कि वो मर ना जाए। और एक्चुअली हम सब बात करें तो भाई इसका फेस हमें दिखाया नहीं जा रहा सही से। अब इस राजा पर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखते हैं एंड्रयू को जो कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, इसने दवाई तैयार कर दिया होता है। बेरू अपने मन में सोच रहा होता है इतना सारा दवाई इसने क्यों बनाया अभी की तरफ, मतलब अभी एंड्रयू के दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी सारी दवाई को मैं अकेले पीने वाला हूँ। ये बेरू ने देख लिया तो वो तो यहीं पे धराशायी हो जाएगा, तो उसको पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है बेरू तुम यहाँ से निकल जाओ प्लीज, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मैं यहाँ से जैसे जाऊंगा आप इस दवाई को पी जाओगे, इसीलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। आपको पता है ना पिछले बार ने आपने इस दवाई को मतलब पिया था तो आपकी हालत क्या हो गई थी, मैं आपको इस दवाई को नहीं पीने दूंगा। तो वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके, इतने सारी दवाई को कौन पिएगा भाई, मैं तो थोड़ी थोड़ी करके पीने वाला था। यहाँ पे तो बस थोड़ी सी इंग्रेडिएंट ज्यादा डालनी पड़ गई थी जिसके लिए मुझे ज्यादा बनानी पड़ी। ये पागलों वाली बात है कि मैं इतनी सारी थोड़ी ना अकेले पी सकता हूँ। तो कहता हाँ बिल्कुल आप इतनी सारी को नहीं पी सकते हो एक साथ। से मास्टर कोई पागल ही होगा कि इतने सारे मतलब दवाई को एक साथ पीने की कोशिश करेगा। उसके बाद थोड़ा सा हंसते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब देखता है एंड्रयू नहीं जा रहा होता है तो उसे लात मार के निकाल देता है। एंड्रयू को निकालने के बाद वो रूम को लॉक कर देता है और एक साथ में उस सारे दवाई को पीने लग जाता है। पानी पहले ही उसने निकाल दिया था इसलिए इस पूरे दवाई को अपनी बॉडी के अंदर वो 10 लीटर वाले स्लॉट में पूरा मतलब भर रहा है। और ये जो दवाई है जो इसने पिया है वो काफी ज्यादा इसके बॉडी के अंदर इफेक्ट डाल रही होती है अच्छी वाली। हाँ मेन कैरेक्टर अपने डेली लाइफ को जीने लग जाता है आसानी से। जब भी इसको भूख लगती है ना वो पहले इस दवाई को कंज्यूम करता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे दवाई को पी लिया है और इसके बाद इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, मतलब स्वस्थ। तो हमें यहाँ पे एक और चीज को रिवील किया जाता है कि उसके बॉडी के अंदर जितने भी चीजें मतलब सही हो रही है उस सब के अंदर एक ब्रेन टाइप आ जा रहा है, मतलब वो खुद ही जिंदा हो जा रहे हैं, अवेकन हो जा रहे हैं। तो मतलब उनके पास भी एक ब्रेन टाइप है, इसके बॉडी का हर एक पार्ट के पास ब्रेन है, समझ के चलो। जो बंदा आपको दिख रहा है ये इसका हार्ट है और ये जो बंदे दिख रहे हैं ये दोनों लंग्स है। इसके लंग्स एक सेट की तरह होता है जैसे कि ये दोनों भी सेट है एक। अब दिखाया जाता है हमें इंटेस्टाइन को भी जो कि अपना आराम कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। धीरे धीरे होकर ये तीनों के तीनों स्ट्रांग होते जा रहे हैं और काफी ज्यादा आराम कर रहे हैं मस्ती, मतलब कि ये उसके बॉडी पार्ट है तो ये इसके अंदर ही रह रहे हैं लेकिन मतलब आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं अंदर ही की तरफ में। ये जो एंड्रयू देख रहा है हमारा बंदा बाहर की तरफ को, ये इनके लिए एक टीवी है, मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं ये बाहर से, मतलब कि अंदर से। यहाँ पे सब लोगों का
हालत एकदम से ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेट है उसका ही हालत ख़राब है, क्योंकि मतलब उसका एक ही चीज़ खाने से मन तो मतलब नहीं भर रहा, मतलब दिल तो नहीं भर रहा। तो वो पूछ रहा होता है कि आज भी मतलब उन दोनों से क्या बोलते हैं भाई, किडनियाँ उडनियाँ से, कि आज क्या बनाया खाने में। तो वो बताता है कि आज भी दवाई है। इंडस्ट्रियन बोलता है क्या बात है यार, हर दिन दवाई खाने को मिल रहा है, तो ये बताओ आज शाम को क्या खाने को मिलेगा। तो वो कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है, दवाई ही मिलेगा। और ये बात सुनकर के ये जो इंडस्ट्रियन है एक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ये मतलब चिढ़ जाता है, कहता है कि ये बात ठीक तो नहीं है भाई, हर दिन एक ही चीज़ में नहीं खा सकता, कहो कुछ उसे वो कुछ अलग खाए यार, कुछ अलग चाहिए मेरे को, मैं हर दम एक ही चीज़ को नहीं खा सकता, मुझसे ये बर्दाश्त के बाहर है ये एक चीज़ खाना, कुछ अचपटा खाए, मतलब चटपटा खाए, जो चाहे वो खिलाएगा। मतलब ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकी सब मना कर देते हैं इसकी बातों को। चलिए हमारा बंदा यहाँ पे सब बात इनकी सुन रहा था, क्योंकि ये इसके ही बॉडी पार्ट है, तो ये सारी बातें सुन सकता है इनकी क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। हमारा बंदा तो परेशान था ही, लेकिन यहाँ पे सिस्टम भी बताता है कि तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं कि चीज़ को खाने को लेके। एंड तो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ दवाई खाऊंगा अगले कुछ दिनों के अंदर तक। और ऐसे ही वो कुछ दिन और भी बिता लेता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी ना खाए, और वो ऐसे ही खाते खाते तभी उसे कुछ चीज़ मिलती है, मतलब उसे पता लगता है सिस्टम विंडो के द्वारा कि उसके सारे बॉडी पार्ट एकदम से ठीक हो चुके हैं। तो तुम्हारा लाइफ स्टैंड 50 दिनों से का मतलब बढ़ चुका है, मतलब 50 दिन और तुम ज़्यादा जियोगे, अब से तुम 133 दिन के लिए मतलब जियोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद तो एंड्रयू तो एकदम से खुशी हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं अब से ज़्यादा दिन तक जीऊंगा। तभी वहाँ पे एक नौकरानी आ रही होती है जिसके हाथ पे से वो ट्रेड छूट जाता है और कब जमीन पे गिर जाती है, और इसी के साथ में एक जोरदार सा शोर आता है। तो मेड की तरफ देख करके माफी मांगने लग जाता है कि सॉरी मेरी वजह से ये गिर, और वो बेचारी प्रिंस से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि प्रिंस को ये सारी हरकतें पसंद नहीं आती, वो काफ़ी ज़्यादा माफी मांग रही होती है। तो यहाँ पे हमारा एंड्रयू भी समझाते हुए कहता है कि अरे 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 ये मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। ये बताओ तुम्हें कहीं से चोट तो नहीं लगी। लेकिन वो बेचारी वेटर वो तो काफी ज्यादा घबराई हुई है, रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज आप मुझे चाबुक से मत मारिएगा। ये बात सुनते ही एंड्रयू की काफी ज्यादा दिमाग से रख जाती है कि मतलब ये जो पुराना एंड्रयू ये इसे चाबुक से मारा करता था, भाई कितना गंदा था ये बंदा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी यही सोच रहा होता है क्या मैं इस बंदे के अंदर हूँ जो लड़के के ऊपर भी हाथ उठा रहा था। छी 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 भाई छी। वो वेटर से पूछता है कि क्या मैंने सच में किसी को मारा है, मतलब पिटवाया है, मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की है आप। उसके बाद वो सोचा होता है कि प्लीज़ ये नो बोल दे, तो वो नो बोल देती है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर राहत की सांस लेता है, तभी वो बोलती है कि आपने अपने आप से हमें नहीं पीटा है, मतलब। तो वो कहता है क्या मतलब मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से पिटवाया है। तो वेटर से यहाँ पे बोलती है हाँ आपने दूसरे लोगों से हमें कुत्तों की तरह सुतवाया है, मतलब काफी ज्यादा पिटवाया है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से पागल हो जाता है, कहता है क्या भाई ये सब क्या बातें बोल रही है, मतलब कि मैंने इसको दूसरे लोगों से पिटवाया, मतलब अपने सिपाहियों से पिटवाया, मैं मतलब किसके शरीर में, भाई कितने गंदे आदमी के शरीर में हूँ मैं। इस बात को लेकर के एंड्रयू काफी ज्यादा निराश हो गया होता है कि मैं मतलब ऐसा भी करता था। और वो कहता है कि अब इस बार तुम्हें कोई भी पीटने वाला नहीं है, तुम शांति से सफाई करो और यहाँ से चुपचाप से चली जाओ। और ये सुनकर के वेटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे से मतलब खुशी खुशी चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से मतलब निराश हो जाता है कि मेरे पास एक लड़की जा रही है, वो भी खुशी खुशी से। ये डर सताया था कि मैं उसे मारूंगा करके, मैं नहीं मार रहा, वही इसके लिए कितनी ज्यादा खुशी वाली बात है, मतलब कितनी मिनिमल खुशी है उसकी। सभी लोगों को ये लगता है कि मैं इन लोगों को पीटने वाला हूँ, लेकिन मैं इन्हें नहीं पीट रहा हूँ। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, मतलब इनके लिए ये खुशी कितनी छोटी सी है। इनके अंदर मेरे बारे में कितनी गंदी इमेज है, मतलब मेरे बारे में नहीं, एंड्रयू के बारे में। देखो मैं तो कहता हूँ भाई लड़कियों को मारना एकदम से बेकार चीज़ है, मतलब अगर शॉर्ट पे पानी गिरा दे तो वो अलग बात है, वो तो नहीं बर्दाश्त के बाहर है वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी नहीं मारना चाहिए। एक दो बार चलता है लेकिन हर बार तो नहीं मारना चाहिए। मजाक के लिए था भाई, अब सीरियस टॉपिक। क्या जोक मारा भाई। एंड्रयू बेरू को बुलाता है, तो बेरू यहाँ पे सवाल पूछता है आपने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है। एंड्रयू पूछने लगे था बेरू से ये मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में और तुम्हारे साथ जितने भी मेरे साथ मतलब सर्वेंट्स हैं उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है। बेरू यहाँ पे पूरा तुरंत बता देता है कि तुम ना यहाँ पे लड़कियों के ऊपर कैसे मारते हो, मतलब कि लड़कियों के ऊपर अचानक से हाथ उठा देते हो, और उसके बाद जब चाबुक मारने के लिए हाथ में तुम्हारे दर्द होता है इसीलिए तुम दूसरे बंदों को बुलाते हो कि वो लड़कियों को मारे। इसकी पर्सनैलिटी कैसी है भाई यार कसम से। और इस बंदे ने लिटरली कुछ बंदों को अपॉइंट कर रखा है, मतलब सर्वेंट्स को पीटने के लिए। और पता है ये वो जितने भी सिपाही थे इसकी बातों पे क्यों मान गए, मतलब इन्हें पता था इसके मतलब उसके बारे में, अस्तित्व के बारे में, ये कैसा है ये बंदा, इसीलिए ये सारे मान भी गए थे इसकी बातों पे कि मैंने वो जार उठा के फेंक दिया। यहाँ पे ये जितनी भी मतलब सर्वेंट्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रिंस जिए या फिर मरे। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का वो जो सर्वेंट है उसको छोड़ एंड्रयू पूछता है कि मैं जब इतना घटिया इंसान हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों है, मतलब बेरू इसके साथ क्यों, एंड्रयू के साथ। तो बेरू बताता है कि भले आप दुनिया के लिए कैसे भी हो लेकिन मेरे लिए आप अच्छे हो, इसलिए क्योंकि सबके सामने आपका इमेज जो है वो अलग है और मैंने जो आपका चेहरा देखा है वो मैंने देखा है सिर्फ,
पाप की असलियत। उसका जब हम बेरू की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बेरू यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे आ रहा होता है, तभी उसकी नज़र ने एक बच्चे के ऊपर जाती है, जो कि इस बारिश में मतलब बारिश के अंदर भी एक ना बच्चे में चूजे को बचा के खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ना यहाँ पे बेरू को मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये बच्चा, और इसीलिए ये बेरू यहाँ पे इसकी जान बचाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे बेरू को लगता है कि जो बच्चा मतलब चूजा के बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता है बारिश में, तो वो दुनिया को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकता है। उसके दिमाग में है कि ये दुनिया को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसी यही बात सुनते ही मतलब हमारे एंड्रू के मुंह पे काफी अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। इतने देर के अंदर वो जितना जलील हुआ था, मतलब जितनी बेइज्जती उसको लग रही थी, जितने भी वो निराश था भाई, वो एक ही बार में पूरा खत्म हो चुका है। तो अब कहता है मुझे सबकी नजरों में अच्छा इंसान बनना है। इससे बेरू से ये भी पता लगता है इसने बचपन में काफी ज्यादा मतलब अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये पूछने लग जाता है कि मतलब बचपन से लेकर अभी तक में मेरे में क्या क्या बदलाव आए हैं। बेरू कहता है हाँ मास्टर, मैं आपको आपकी पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ऐसा टाइम नहीं है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, मतलब कि एक नौकर आता है, और ये जो सिपाही होता है वो घबराया हुआ आता है, और यहाँ पे एंड्रू को कहता है एंड्रू सर आपको ना मतलब आपके मतलब महाराज ने बुलाया है, मतलब किंग ने आपको बुलाया है अपने पास को। ये तो वैसे भी होना ही था, क्योंकि कल रात को मतलब उसके साथ उसके पास मतलब कि वो आया था ना, एक चुगली किया था एक बंदे ने। सीन सीट पर हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि अपने कपड़े में होता है, फॉर्मल कपड़े में, और वो सोचते ही मतलब यही सोचते जा रहा था कि प्रिंस मतलब महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है। उसके दिमाग में थोड़ा मोड़ा अंदाजा, लेकिन पूरी तरीके से वो श्योर नहीं है। अपने बाप के पास जाते हुए पहले तो मतलब ग्रीट करता है वहाँ पे, और अपना पूरा नाम बताता है, मतलब मेरा नाम रैकेल एंड्रू बेग्नाटो है करके। अगर मैं बताऊं भाई, मुझे तो लगता है भाई इसके पास मतलब काफी ज्यादा पावर है, मतलब इस वाले किंग के पास, क्योंकि वो जैसे ही मतलब अपने बेटे को देखता है तभी वो पहचान जाता है इसके पास मतलब कि अग्रेशन, मतलब वो अग्रेशन कुछ करके वो स्किल थी ना, वो अनलॉक कर लिया ये ना। ये इस स्कूल को देख करके एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि मतलब कि प्रिंस तो इतना ज्यादा कमजोर है, इसके पास तो ये स्किल नहीं होना चाहिए, फिर भी इसके पास है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है, और वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें से यहाँ पे मतलब क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम आजकल काफी ज्यादा मतलब हरकतें कर रहे हो, जैसे कि तुम खुद को मतलब काफी ज्यादा सुइयों से चुभो रहे हो, और काफी ज्यादा अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, कभी पूरा दवाई ही पी जा रहे हो। राजा कहता है क्या तुम अपने आप को मार देना चाहते हो, और हमें दिखाया जाता है प्रिंस की तरफ को, जहाँ पे कि उसका घुटना काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है उसी तरीके से बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे मतलब किंग उसको उठाता नहीं है, और उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे एंड्रू देता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये साला मुझे उठा क्यों नहीं रहा है यार, इनको पता नहीं क्या इसके बेटे का शरीर कितना ज्यादा कमजोर है, मैं झुक के बैठा हुआ, मेरा पैर दुख रहा है यार। वो सोच रहा होता है खड़ा हो जाए, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंस के सामने मतलब बिना उससे परमिशन के खड़े हो जाना, ये प्रिंस की मतलब महाराज की बेइज्जती होती है, इसीलिए वो नहीं खड़ा होता। फिर से महाराज बोलते हुए कहता है कि तुम्हें तो ये वहम तो नहीं है कि तुमने सुई चुभ हुई थी जिसकी वजह से तुम्हारी हालत में सुधार आ रहा है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। मतलब वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब एंड्रू कहता है, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो कि तुम्हारी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और इसी के साथ तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्राउन प्रिंस का जो मतलब है उसे तुम छोड़ दो, और तुम अपने आप को क्राउन प्रिंस कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो पोस्ट है क्राउन प्रिंस का वो मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे छोटे भाई को दे देना चाहता हूँ, मतलब कि सेकंड ब्रदर, मतलब कि तुम्हारा छोटा भाई, उसे मैं देना चाहता हूँ ये क्राउन प्रिंस का। तो वो बिल्कुल भी चौंकता नहीं, क्योंकि इसको पता होता है मतलब ये ऐसा बात हो सकता है, लेकिन हमारे मेन क्रिकेटर उठते हुए वहाँ पे कहता है कि नहीं, मुझे अपना पोस्ट नहीं देना, मैं अपने पोस्ट को संभालने में सक्षम हूँ, मैं अपने पोस्ट को संभाल सकता हूँ। तभी महाराज उठते हुए कहता है कि ये हमारी बेइज्जती है, जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तुम्हारे पोस्ट को, तो तुम मेरी बात को नकार कैसे रहे हो। तो हमारा मतलब प्रिंस जो कि घबराता नहीं है ज़्यादा, ये जानता है मतलब कि और कुछ नहीं बोलना चाहिए। तभी वह महाराज कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारा पोस्ट छीन सकता हूँ, तुम सिर्फ क्राउन प्रिंस हो। तो वो भी कहता है कि हाँ मतलब महाराज चाहे तो मेरा क्राउन प्रिंस का वो जो पोस्ट है वो छीन सकता है। महाराज चाह रहा है कि यही मतलब अपने आप से छोड़ दे, क्योंकि क्राउन प्रिंस की भी बातें इंपॉर्टेंस रहती है। ये पॉलिटिकल गेम की तरह है एक तरह से देखे तो। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल गेम है। देखो इसे मतलब इसका मतलब ये है कि ये जब तक नहीं मना कर सके, जब तक नहीं मना करेगा मतलब महाराज भी ऐसे नहीं निकाल सकता, और ये जैसे ही छोड़ देगा मतलब इसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो भी प्रिंस यहाँ पे अपना गद्दी छोड़ता है वो नहीं रुक पाता मतलब वो सिटी में। महाराज का दिमाग में ये चल रहा है कि इसे मतलब इसके पोस्टर निकाल के यहाँ पे छोटे को दे देने का सब कुछ, और इसको ना मतलब कठपुतली की तरह यूज करने का, क्या समझे। लेकिन ये प्रिंस है तो इसके पास ये पावर तो रहेगा कि ये मतलब महाराज का बेटा है, तो ये तो कह सकता है कि मैं महाराज का बेटा हूँ, तो ये इसके पास इतना तो पावर रहेगा कि ये महाराज का नाम लेके कुछ कर सकता है, लेकिन उतना कुछ नहीं कर सकता जो क्राउन प्रिंस रह के करेगा। देखो अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करते ही चलता हूँ। चलो, इतना ज़्यादा डेडिकेशन आज तक कहीं देखा है। चलो कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे मतलब महाराज को समझ में आ गया होता है कि उसके बेटे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो वो ना यहाँ पे इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश करता है, और अपने बेटे को कहता है कि तुझे पता है ना कि तू राज सिंहासन के लिए एक तरह से धब्बा बन चुका है, तुमको भी पता है हमने तुम्हारी बीमारी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुम्हारी बीमारी जो है वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, और फ्यूचर में कोई मतलब जनता भी नहीं चाहेगा कि ऐसा राजा उसके पास है जो कि मतलब काफी ज्यादा बीमार हो। ना कि हम ही चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि क्राउन प्रिंस इतना ज्यादा कमजोर हो कि कोई भी राज्य आके ले जाए। तुम्हारे छोटे भाई की हालत तुम्हें पता है, वो काफी ज्यादा समझदार है और काफी ज्यादा ताकतवर भी। तुम अपने बारे में सिर्फ मत सोचो, पूरे किंगडम के आदमी के बारे में सोचो। मेरे कहने का मतलब है तुम पूरी सिटी के बारे में सोचो। लेकिन हमारा भाई तो अपने बारे में ही सोच रहा होता है। अभी मैं रोड पे चल रहा था, सभी लोगों को लग रहा है कि ये लौंडा क्या कर रहा है, अपने आप ही मोबाइल से बात कर रहा है बेवकूफ़ की तरह।
कंटिन्यू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ती, मतलब क्राउन प्रिंस के इस सबसे, मतलब कि ये प्रिंस रहेगा तो यही बस इतना ही काफ़ी है इसकी ज़िंदगी को मतलब आसान बनाने के लिए। लेकिन फिर भी इसको लालच है यहाँ पे क्राउन प्रिंस के मतलब पद से। एक्चुअली इसने नॉवल पढ़ रखी है, तो यहाँ पे जो प्रिंस था उसने तो मतलब अपने भाई को भेज दे दिया था, लेकिन ये नहीं देता क्योंकि इसने नॉवल पढ़ी है। तो इसके भाई के पास जैसे ही वो किंगडम आता है, उसने एक अलग तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया था किंगडम को। छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक होता है, मतलब डिमोनिक सोच वाला, जो कि एकदम से खत्मा करना शुरू कर देता है सभी लोगों का, मतलब सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसीलिए मतलब इस सीरीज का विलन इसका भाई है, और वो किसी भी तरीके से किंग बनना चाहता है, मतलब कि, और इस सिटी का जो किंग है वो भी यही चाहता है कि वही किंग बन जाए, मतलब सपोर्ट करता है। इन दोनों के बीच में अपने गद्दी को बचाए रखना है, इसके लिए मतलब अपने सेहत के लिए नहीं, इसे अपने मतलब फैमिली मेम्बर से भी लड़ना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, मतलब जिंदा बचाने के लिए। मतलब कि प्रिंस के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं उनसे, और इसके फादर के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं उनसे, और इसके फादर से भी। हाँ, प्रिंस बोलते हुए उठने लगता है और वो बोलता है कि मैं भी खुद यही चाहता हूँ कि हमारा किंगडम जो है, जो कि आगे बढ़े और जाके मतलब सभी लोग के ऊपर रूल करे, ना कि किसी के अंदर में जाए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये मेरा किंगडम जो कि पीछे की तरफ जाए और किसी के ऊपर में धब्बा। इनको ये सब सुन के लग रहा होता है कि ये इसकी तरफ से बोल रहा है, और वो कहता है कि मुझे ये सब तुम्हारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। किंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के अच्छी लगी, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बातें मान रहे हो। तभी यहाँ पे प्रिंस कहता है नहीं, मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर धब्बा बनूँ, और मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ कि मैं आपको प्रूव कर पाऊँ। मुझे कृपया एक मौका दीजिए कि मैं आपके सामने अपने आप को साबित कर पाऊँ कि मैं अच्छा क्राउन प्रिंस हूँ। ये एक बराबरी का मौका होगा मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में, और ये एक बराबरी का मतलब मुकाबला होगा कि कौन अच्छा क्राउन प्रिंस है करके। हम प्रूव करेंगे कि कौन अच्छा किंग बनेगा फ्यूचर में। उसके बाद यही कहने के बाद ही मतलब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। सीन से हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि अपने रूम में होता है, जहाँ पे कि बेरू से पूछ रहा होता है क्या हुआ, मतलब सर आपको किंग ने क्यों बुलाया था अपने पास। यहाँ पे एंड्रो कोई भी बात नहीं घुमाता, सीधा सीधा बता देता है कि मेरे मतलब मेरा महाराज ना मेरे को चाहता है कि मैं अपना क्राउन प्रिंस का गद्दी छोड़ के अपने छोटे भाई को पकड़ा दूं। ये सुन के बेरू भी थोड़ा सा गुस्सा होता है, पूछता है आगे आगे क्या हुआ मास्टर। तो ये कहता है कि मैंने कहा कि मैं अपने क्राउन प्रिंस का गद्दी नहीं दूंगा, और हमारे दोनों के बीच में मुकाबला होना चाहिए कि कौन अच्छा किंग बन सकता है। और अब हमारे बीच में मुकाबला होगा, मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में स्वॉर्ड फाइट होगी, जो जीतेगा वो उसे मिल जाएगा गद्दी। ना कहते ही बहरू गाली देते हुए अपना सारा सामान मतलब पैक करने लगता है, और कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया भाई, प्रिंस तो गियो भाई, मर गया प्रिंस तो रहने दो, चलते हैं हम अपने घर। तभी यहाँ पे मतलब प्रिंस कहता है अरे बेरू तुम मुझ पर विश्वास तो रखो यार। वैसे प्रिंस पे कौन ही विश्वास कर सकता है, जो कि बंदा मतलब कुछ ही दिन के अंदर मरने वाला है, उसके ऊपर कौन कैसे कोई भी बेट लगाएगा भाई, जो कि मतलब सामने देखो इसके सामने ओपोनेंट में इसका खुद का भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है, और इसने मतलब उसके पास सारी स्किल्स है जो प्रिंस के पास होनी चाहिए, और हमारा मेन कैरेक्टर के पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो एकदम से एक तरफा फाइट है। किंग की तरफ की वो दिखाया जाता है, किंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई ये एक तरफा है फाइट है। किंग को भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मतलब एंड्रू तो बचपन से ही कमज़ोर है ना, तो किंग को भी ऐसा ही लग रहा है। और किंग को भी तो यही चाहिए था कि वो कैसे भी करके मतलब क्राउन प्रिंस का वो छोड़ दे गद्दी, और किंग सोच रहा होता है अब तो सबके सामने ये सब ऐलान होगा, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं छीन नहीं रहा। अब वो खुद ही सबके सामने मतलब अपने भाई को ये क्राउन प्रिंस का गद्दी दे देगा। कैसल की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे प्रिंस बेरू को मना रहा होता है अरे रुक जाओ भाई, मैं नहीं हारने वाला यार, मैं जीतूंगा। एंड्रू कह रहा होता है कि अरे यार हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप पीट सकते हो, आप मर जाओगे इस फाइट में। और वैसे भी सच में इसके अंदर उतना दम भी तो नहीं है कि ये जीत जा करके। इसके अरीना में दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं, क्योंकि ये सब भी अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, मतलब सबका मतलब जो भी जीतेगा वो सबके लिए तो राजा ही बनेगा ना, तो फ्यूचर के मतलब राजा को देखने के लिए आए हैं। और वैसे भी ये क्राउन प्रिंस के लिए मुकाबला हो रहा है, तो सब आए हुए मतलब सब आए हुए होते हैं। सभी लोग को यही लग रहा होता है कि प्रिंस जो एंड्रो है वो तो हार ही जाएगा, और प्रिंस जो थियोरल है मतलब छोटा प्रिंस वो जीत ही जाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत है करके। मतलब सभी लोगों की नज़रें में यहाँ पे छोटा प्रिंस जीत चुका है। लेकिन यहाँ पे थियोतर आजा ही कहता है कि देखो प्रिंस भैया, कि हमें यहाँ पे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है। अभी भी हम चाहें तो घर पे जाके अच्छी तरीके से एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं बिना फाइट किए भी। और वैसे भी आप मेरे भैया हैं, और आपकी हालत देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि आप मुझसे लड़ेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, और आपकी हालत ख़राब है। मैं आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए भाई। ये छोटा बंदा भाई मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर अपने बड़े भैया से। ये इतना शरीफ बंदा मतलब दिख रहा है, ये शायद नहीं है भाई, लेकिन मतलब शरीफ बंदे की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, और सभी के सभी लड़कियाँ इसके ऊपर फिदा हो गई थी उस टाइम में, मतलब उस समय। और यहाँ पे हमारा एंड्रू बिल्कुल भी नहीं झांसे में आता, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमने जैसा फाइट के लिए सोचा था वही होगा, और जो अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वो सब मिलेंगी जो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक डुअल होने वाला है तुम्हारे और मेरे बीच में, समझे मेरे छोटे भाई। तो वो कहता हाँ मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आपके हेल्थ के आगे मैं कुछ भी नहीं देख पाता। मुझे आपके हेल्थ के बारे में पता है, मुझे पता है ना भैया, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि आप मतलब हिल डोल के मुझे मारने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मत लड़ो मुझसे।
ये बस नौटंकी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा एंड्रू ये सारी बातों को समझ रहा है और इसको सब पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बाद वो अपने सील को मंगवाता है और अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा तुम्हारे सामने, और देखते हैं कौन जीतेगा इस फाइट में। इसका जो भी नतीजा आएगा वो फाइट के बाद पता चलेगा, फाइट से पहले नहीं। और ये सारी चीजें सुन के ना, मतलब बाकी सारे लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं छोटे, मतलब बड़े प्रिंस पे, क्योंकि छोटे के बारे में सबको यही लगता है कि मतलब छोटे, मतलब जो छोटा है उसके पास ज़्यादा पावर है और इसके पास मतलब आसान स्किल है, जो कि हमारे मतलब मेन कैरेक्टर के पास भी है। लेकिन सबको यही पता है कि वो सिर्फ छोटे के पास है, लेकिन बड़े के पास वाला किसी को नहीं पता। इसीलिए सब लोग हंस रहे होते हैं यहाँ पे एंड्रो की बात को लेकर। सभी को लग रहा होता है कि ये फाइट एकदम से एक तरफा है, और यहाँ पे थियोटर जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फाइट में, उसे भी उसकी तरफ से तो वही है कि वही जीतेगा करके। एक तरह से देखा जाए तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा मंदा जो कि दिन भर मतलब बेड पे पड़ा रहता है, और यहाँ पे थियोटर जो कि मतलब लड़ा हुआ है, जिसके पास स्किल्स है, कौन जीतेगा इसके लिए तो पूरे एनिमे को देखना पड़ेगा। तो देखो और एंजॉय करो, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करना। चलो बाय।